कवर करने वाले हैं 27 अक्टूबर के आर्टिकल को। स्पेशली कुछ आर्टिकल इम्पोर्टेंट है जो आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उस आर्टिकल को कवर करते हैं। और जैसा कि आपका विजिबल भी है कि हम 27 अक्टूबर के आर्टिकल को कवर कर रहे हैं। जो आपका न्यूज़पेपर है विजिबल भी हो रहा होगा, दैनिक जागरण को हर रोज़ कवर करते हैं और दिल्ली एडिशन को भी हम लोग हर रोज़ ही कवर करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा होगा और देश का जो आपके जितने भी एडिटोरियल या संपादकीय सेक्शन को, तो प्लीज़ आप उसको कवर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ आर्टिकल को कवर करना बता दे रही हूँ कि ये कौन कौन से आर्टिकल मैं आपको कराने जा रही हूँ। एक तो कानूनों में सुधार के लिए क्या आपके विचार विमर्श है। कतर की जो कारस्तानी है कि 8 जो है वो भारतीय को फांसी देने की सज़ा सुनाई गई है, जो बहुत ही जो है वो मतलब हृदय को बहुत ही द्रवित करने वाला है। ठीक है, तो परेशान करने वाला है और सारे जो है अधिकारी लेवल के हैं। उसके अलावा जो है पराली से रिलेटेड आर्टिकल है तो स्पेशली ये पंजाब से रिलेटेड आर्टिकल, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड भी जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आर्टिकल हम लोग देखेंगे कि महिलाओं जो हैं वो आपका किसानों की सूद किस तरह से है, नहीं जो विमेन जो हमारी फार्मर है उसकी किस तरह से जो है इम्पोर्टेंस है हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आर्टिकल कवर करेंगे। उसके अलावा हम लोग कुछ आर्टिकल को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कौशल विकास की दिशा में सार्थक कदम, तो स्किल डेवलपमेंट किस तरह से जो है वो आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है और एक जो यूथ के लिए जो है आपका स्किल मिलना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये कैलाश विश्नोई जी के द्वारा मैं आर्टिकल आपको शेयर कर रही हूँ। उसी तरह से हायर एजुकेशन में जो है वो मतलब भारतीय लैंग्वेज का हिंदी या फिर जो भी टोटल लैंग्वेजेस है 22 भाषाओं के अलावा भी जितने भी जो है क्षेत्रीय लैंग्वेज में है तो उससे रिलेटेड आर्टिकल को कवर करेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है तो कुछ चीज़ों को आपको जानना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला आपका आर्टिकल जो है बताया जा रहा है क्या कि कानूनों में आपका सूद पर हो क्या गहन विचार विमर्श। ठीक है, तो प्रकाश सिंह जी के द्वारा ये आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जैसा आपको विजिबल भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बताया जा रहा है आर्टिकल के थ्रू कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह ने हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस के अवसरों पे जो है कर्तव्य पालन करने वाले जो है करते हुए बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए 3 प्रस्तावित जो है कानूनों यानी हमारे कौन कौन से, तो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता हो गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उल्लेख किया है। इनके द्वारा जो है न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाया जाना है। उसके अलावा 11 अगस्त को जो है वो संसद में गृह मंत्री यानी हमारे होम मिनिस्टर जो है ने कहा था कि ये जो है कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए इंडियन पिनल कोड आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी 3 तरह का है और इंडियन एविडेंस आपका एक्ट की जगह जो है लागू किए जाएंगे। आगे आर्टिकल में राइटर बताना चाह रहे हैं कि प्रस्तावित कानूनों का जो है मसौदा जो है संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन है। स्पेशली इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि समिति जो है वो जल्द ही अपनी रिपोर्ट का अंतिम रूप दे देगी। इस समिति के जो है सदस्य जो है वो स्पेशली पी चिदम्बरम और डेरेक ओ ब्रायन ने इस पर जो है आपत्ति जताई है कि कुछ सदस्य जो हैं उनमें आपत्ति जता रहे क्यों समिति को पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी समिति तो बना दी गई है लेकिन वो जो है एनफ टाइम नहीं दिया गया है कि उस पर गहन विचार विमर्श हो सके। उन्होंने इस पर बल दिया कि इन कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो हमारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो मानवाधिकार संगठनों और वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारियों ने गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है। ठीक है, इंडियन जो पुलिस फाउंडेशन से प्रस्तावित अधिनियमों पर जो है वो आपका संसदीय समिति को एक आपका विस्तृत ज्ञापन दिया है और आशा की जाती है कि उस पर जो है उस पर गंभीरता से विचार होगा। ठीक है, पुराने तीनों कानूनों को हटाने के बारे में मुख्य रूप से जो है 3 दलीलें दी गई हैं। एक तो यह है कि आपका जो है वे आपका अपने वैश्विक धरोहर है। दूसरी यह है कि भारतीय जो है वो गणतंत्र की आकांक्षा को प्रतिबिंबित आपका नहीं करते हैं। तीसरी यह है कि उनमें जो है वो आपका तकनीक के प्रयोग के जो प्राविधान नहीं है। यह सही है कि पुराने कानूनों के एक विदेशी हुकूमत ने बनाया था, परंतु हमें यह भी मानना पड़ेगा कि ये कानून मोटे तौर पे समय की कसौटी पे खरे उतरे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये समय के अनुसार जो है यूज़लेस हो गए हैं, ये अच्छे भी हैं कुछ कुछ। हाँ, कुछ कुछ तो पॉइंट हर किसी कानून में जो है वो अपवाद ही रहता है। भारत जैसे आपका विविधता से आपका भरे देश में ऐसे कानून बनाना आसान नहीं है जो सब पर जो है लागू हो सके। यह जो है सही है कि ब्रिटिश सरकार का जो है उद्देश्य भारत में जो है अपनी सत्ता बनाए रखना था।
और फिर भी जो है उक्त कानूनों का व्यवस्था बनाए रखने में योगदान रहा है। इसके बाद ही जो है वो सोचिए कि 1947 से पहले का जो है वो कानून है, लेकिन अभी भी जो है वो आपका 2023 में भी जो है वो प्रभावी है, तो कुछ तो स्पेशल रहा होगा। इसके बाद में जो है वो आपका बताया जा रहा है कि इसमें संदेह नहीं है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में व्यापक परिवर्तन की ज़रूरत है। इस पर बहस हो सकती है कि संशोधन से लक्ष्य पूरा होगा या परिवर्तन से, पर इसमें जो है वो दो राय नहीं है कि तकनीक का जो है प्रयोग अपरिहार्य है। भारतीय न्याय संहिता आपका नई कई मायनों में जो पुराने इंडियन पीनल कोड से जो है वो आपका अच्छी है। इसमें जो है वो आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, ठीक है, यानी जो हमारी भारतीय न्याय संहिता जो है उसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज भी जो है आतंकवाद की कोई जो है सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। संगठित गिरोह का भी जो है वो संहिता में क्या है तो उल्लेख है। अभी तक ऐसे गिरोह के अपराधों से निपटने के लिए राज्य सरकार जो है मकोका जैसे कानून बनाती थी। अब जो है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय जो है वो नागरिक सुरक्षा संहिता में भी कुछ नए प्राविधान हैं, जैसे कि किसी भी आपका अभियोग में केवल 2 स्थगन दिए जा सकेंगे। कम गंभीर अपराधों का समरी आपका ट्रायल किए जा सकेगा और मुकदमे का फैसला ट्रायल जो है वो समाप्त होने के 30 दिन के अंदर देना अनिवार्य होगा, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो है तकनीक को स्थान मिला है। ऐसे जो है सभी मामलों में फॉरेंसिक परीक्षण अनिवार्य होगा जिनमें जो है 7 साल से अधिक की जो है सज़ा का प्रावधान है। इसी तरह तलाशी की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। हमें यह भी जो है समझना पड़ेगा कि नए कानूनों को लागू करने से क्या व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी। इंडियन पीनल कोड की जो है मुख्य धाराओं को जो है देश के जो है वो जनता अच्छी तरह से जान गई थी। सारा देश जो है वो जानता है कि 420 के जो है मायने जो है धोखाधड़ी नए कानून में अपराध की आपकी धाराएं को नई जो है वो संख्या मिल गई है, ठीक है। इसमें भ्रम फैलने वाला है। अब जो है आप किसी से भी कह दीजिए कि उसके विरुद्ध धारा 302 मुकदमा दर्ज हो गया है तो शायद उसे दिल का दौरा पड़ जाए, क्योंकि यह हत्या की धारा यह जो है नई संहिता में यह जो है धारा छिनौती का एक साधारण अपराध है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर छीना जब्ती होता उससे जो है। इसी तरह जो है नागरिक सुरक्षा में जो है वो आपका संहिता में आपका धारा 144 पत्नी और बच्चों के मेंटेनेंस से संबंधित है, धारा 144, जबकि पुरानी जो है सीआरपीसी में इस धारा के तहत जो है शांति भंग होने की आशंका से आवश्यक आदेश पारित किए जाते थे, ठीक है। यानी देखिए पहले जो जिसका मीनिंग था ना वो अब चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आपको अब समझना पड़ेगा कि नए में जो है क्या क्या बदलाव हो चुका है। दुर्भाग्य से साक्ष्य अधिनियम में जो है वो आपका पुलिस अधिकारियों के सामने अपराध किए सेवानिवृत्ति अभी भी जो है साक्ष्य के रूप में नहीं मानी जाएगी। संसदीय समिति को इस विषय पर जो है सोचना होगा कि कम से कम जो है वो उन धाराओं की संख्या ना बदली जाए जो आपका जनमानस के दिमाग में बैठ चुकी है। देश में करीब जो है 5 करोड़ मामले लंबित और असामान्यतः मुकदमे 5 से लेकर के जो है वो 40 तक चलते। ऐसे हालात में जो है पुराने मुकदमे में आईपीसी की ही धारा लगेगी और जो है नए आपका जो है मुकदमे में नई जो है संहिता की धारा लगेगी। अगर हम सुनिश्चित कर सके कि खास धाराओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो तो अगले कई दशकों तक ये संशय होगा कि इसे बच सकेंगे, ठीक है। नए कानूनों से ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग जो है नेटवर्क एंड सिस्टम्स को समस्या आ सकती है। पुराने मुकदमों को हमें पुरानी धाराओं के अंतर्गत दिखाना पड़ेगा और नए मुकदमे में उन्हें जो है उन्हीं अपराधियों को जो है वो नई धाराओं में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यानी दोनों का जो है वो मीनिंग अलग हो चुका है। इन जो है वो संस्थाओं को जो है एक नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, तब तक जो है वो अपराधों का कोई तुलनात्मक अध्ययन करने में मुश्किल आएगी, ठीक है। सरकार जो है वो 3 बड़े कानून तो बदलने जा रही है, परंतु यह समझ नहीं आता कि उसने जो है अभी तक जो है मॉडल पुलिस एक्ट क्यों नहीं पारित किया। इसका प्रारूप जो है सोराबजी ने 2006 में ही बना दिया था। आगे बताया जा रहा है कि 17 साल हो गए हैं, परंतु यह अभी तक जो है लंबित है कि केंद्र और राज्य सरकारें जब तक पुलिस सुधारों के प्रति गंभीर नहीं होंगी तब तक क्या है केवल कानून बदलने से वांछित परिवर्तन नहीं होगा। कानूनों में आपका परिवर्तन और सुधार जितना आवश्यक है उतना ही जो है आवश्यक कानून के रखवालों में सुधार लाना है। गृह मंत्रालय ने जो पहले की है वह प्रशंसनीय है, परंतु उसे अंजाम तक ले जाने में यदि अनावश्यक जल्दबाजी की गई तो
अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तीनों जो है नए प्रस्तावित कानून जिस रूप में हमारे सामने हैं उनके महत्वपूर्ण आपका बिंदुओं पर भी गंभीर चिंतन और व्यापक जो है विचार विमर्श की आवश्यकता है। राइटर जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो है पूर्व आपका महानिदेशक और इंडियन आपका पुलिस फाउंडेशन के संरक्षक रहे हैं। स्पेशल आर्टिकल था तो मैंने इसको कवर किया। ठीक है, तो चलिए देखिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये सोचिए इस उम्र में इतने हैंडसम हैं अगर इन्होंने देखा तो हमें तो जेल में ही डाल देंगे। ठीक है, चलिए, आई रिस्पेक्ट ऑल द व्यूज़। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। हंसी मजाक का अलग बात है, रिस्पेक्ट अलग बात है। ठीक है, देखिए कतर की कारस्तानी है। मैंने इससे पहले भी जो है वो कतर से रिलेटेड आर्टिकल कल या परसों कवर किया था। देखिए कतर जो है ना, वो आतंकवादी गुट को भी बहुत जो है वो समर्थन देता है। जैसे पहले आपका सऊदी अरब देता रहा था, और अभी जो हमास और इसराइल के बीच में जो आपका बहुत सारा जो डिस्प्यूट चल रहा है उसमें कतर का भी जो है वो बहुत ज़्यादा रोल बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। ईरान का तो है ही, ईरान तो हिजबुल्लाह जो है वो समूह से जो है वो हमास को सपोर्ट करता ही रहा है, वो इसराइल को परेशान करता रहा है। लेकिन चलिए कतर की कारस्तानी को भी देख लीजिए कि किस तरह से 8 जो पूर्व अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाया गया है, तो स्तंभ और विचलित करने वाला है। ठीक है, तो देखिए कतर ने कनाडा के बाद अब कतर जो है वो स्थिति बहुत ही ख़राब है कतर की। देखिए क्या होता है। उससे पहले तो हमारे जो है वो इंडियन नेवी के जो है 8 पूर्व अधिकारियों की मौत की सज़ा सुनाया जाना असब और विचलित है। ठीक है, यानी कतर की अदालत ने ऐसा किया है। यह फैसला एक ऐसे समय आया है जब इसराइल पर जो हमास के बबर हमले को जो है भारत ने 2 टूक शब्दों में आतंकी हमला करार दिया है। कतर हमास को न केवल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, देख रहे हैं, देखिए कतर क्या करता है, हमास को जो है फाइनेंशियली मतलब जो है वो सपोर्ट भी करता है, बल्कि इस आतंकी का संगठन के सरगनाओं को संरक्षण भी देता है। उसका हमास पर कितना प्रभाव है इसका पता इससे चलता है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि कतर से इसके लिए जो है वो आग्रह कर रहे हैं कि वह हमास के आतंकियों की ओर से बंधक बनाए गए उनके नागरिकों के साथ जो है इजरायलियों को मुक्त कराए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कुछ जो है वो इजरायली को क्या किया था कि वो लोग बंदी भी बना लिया था हमास वाला। ठीक है, ले गया था। तो ये लोग कतर पे दबाव डाल रहे हैं, ये तीनों देश की जो है वो बोलो कि हमास जो है वो इजरायली नागरिकों को छोड़े। सोचिए कितना पावरफुल पैसा है ये कतर के पास, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कतर हमास के अलावा जो हिजबुल्लाह, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट समेत अन्य जो है वो अनेक जिहादी संगठनों को भी सहयोग देने के लिए कुख्यात है। ठीक है, कतर सोच रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में हुआ था तो कैसे आतंकी गुट को भी जो है वो लोग जो चीफ गेस्ट बना दिया, तो भारत के विरोध करने पर जो है वो फिर वो लोग नकार दिया। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कतर को यह रास नहीं आया कि भारत ने हमास की बर्बर कार्रवाई को जो है वो आतंकी हमला करार देने में देर नहीं की। ठीक है, यानी वो भारत का अपना स्टैंड है। भारत देखिए इसके बाद क्या करता है वो तो आगे ही पता चलेगा। यह भी संभव है कि तुर्की की तरह जो है वो कतर को भी जो भारत से पश्चिम एशिया से लेकर के यूरोप तक जो है वो जाने वाला प्रस्तावित आर्थिक गलियारे से जो है परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो जिस तरह से तुर्की को जो है वो आपको परेशानी हो रही है, उसी तरह से कतर को भी हो सकता है। तो सच जो भी हो, 8 भारतीयों को जो है मौत की सज़ा देने का फैसला इसलिए गंभीर सवाल खड़े करता है क्योंकि कतर की ओर से भारत की बताया जो है वो बताने में हीला हवाली की गई। ठीक है, कि उन्हें किस आरोप में पकड़ा गया। बाद में यह पता चला कि उन पर इजराइल के लिए जो है जासूसी करने के लिए आरोप लगाए हैं। जो भारतीय हैं वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इस आरोप के पीछे जो है वो पाकिस्तानी आपका जो है खुफिया एजेंसी ISI का हाथ माना जा रहा है। भारतीय नागरिकों पर लगे जो है जासूसी के आरोप का जो है इसलिए कोई मूल्य महत्व नहीं है क्योंकि वे कतर स्थित जो है जिस कंपनी में काम कर रहे थे वह ओमान के एक नागरिक की थी। ठीक है, उसके अलावा भारतीय समेत उसे भी गिरफ्तार किया गया था। उसके अलावा लेकिन 2 माह बाद ही उसे जो रिहा कर दिया गया। ठीक है, सोचिए ओमान के जो है नागरिक को रिहा कर दिया या इसके विपरीत कतर की कठपुतली की तरह काम करने वाले अदालतों की ओर से जो है हमारे नागरिकों को जमानत याचिका बार बार खारिज की गई और भारतीय दूतावास के अधिकारी उनसे 1 माह बाद संपर्क साध सके। ठीक है, जब कतर ने गिरफ्तार भारतीयों को सप्ताह में 1 बार अपने स्वजनों से बात करने की सुविधा प्रदान की तो ऐसा लगा कि वह नरमी बरत रहा है, लेकिन वह यह कहा कि यदि मृत्यु की
उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई है। इस फैसले का जो है समय भी सवाल खड़े करने वाला है। ठीक है, यह ठीक है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले के उच्च स्तर पर उठाने का फैसला किया है, लेकिन भारत को कतर के रवैये को देखते हुए वहाँ रह रहे भारतीयों को जो है सतर्क करना होगा। कतर का जो है भारत विरोधी रवैया नया नहीं है। उसने जो दोहा में फुटबॉल विश्व कप के दौरान भारत से भागे जिहादी प्रचारक जाकिर नायक को खातिरदारी की थी। किसने? तो जाकिर नायक जो था आतंकवादी था। ठीक है, भारत से भाग चुका था, लेकिन कतर ने उसका क्या किया कि चीफ गेस्ट बनाया था और नुपुर शर्मा मामले को भी जो है तूल दिया था। ठीक है, नुपुर शर्मा जो है उसके मामले को भी तुल दिया गया था। तो स्पेशली कतर और इंडिया के रिलेशन किस तरह से जो चेंज हो रहे हैं और पहले भी चेंज हुए थे, तो इस आर्टिकल में हमने ये आपका देखा। ठीक है, ये जो है आर्टिकल पराली जलाने के बहाने से है। पंजाब में इस वर्ष में जो है वो आपका खेतों में पराली की आग लगाने का क्रम जारी है। हर वर्ष जो है हमारे पर्यावरण को पहुंचाने वाले क्षति, लोगों को होने वाली बीमारी और सड़क हादसों के बावजूद ऐसा होना निसंदेह जो है वो आपका चिंताजनक है। दुखद है कि जो किसान सब कुछ जानते हुए भी जो है खेतों में पराली की आग लगाने के बहाने तलाशते रहते हैं। ऐसा ही हुआ विजयदशमी के दिन भी देखने को मिला। पुतला दहन और आतिशबाजी की आड़ में किसानों ने जो है दिन रात पराली जलाई। इस तरह इसके लिए जो होड़ मची उसका अंदाजे से आंकड़े से लगाया जा सकता है कि शाम 6 बजे तक की प्रदेश में जो है 360 मामले सामने आ गए थे। यह मामला जो है पिछले वर्ष तुलना में जो है 3 गुना अधिक है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इसके अगले जो है दिन बुधवार को पराली जलाने का जो है 398 मामले सामने आए। यही नहीं, अक्सर खेत जल्दी तैयार कराने के लिए जो है बहाने पराली को खेतों में जला दिया जाता है। कई बार तो सरकार के विरोध में पराली को आग लगा दी जाती है। यह अनुचित है। ठीक है, जब तक कि आपका किसान संयम नहीं बरतेंगे तब जो है वो आपका गंभीर जो है से गंभीर समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाता। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो किसान है वो क्यों नहीं समझते। आप सरकार को तंग नहीं कर रहे हैं, आप जो है वहाँ के जो आसपास के जो है वो दिल्ली, उसके अलावा यूपी, जहाँ से वो पराली जल रहा है उसके आसपास के वहाँ के जो लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको और परेशानी होगा। इसमें जान माल की जो है वो हानि ही होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए बेकार में पैसे खर्च करेंगे आप ट्रीटमेंट में और कोई उम्मीद नहीं है कि आप बच जाए। ठीक है, तो जैसे ही हम आपने पराली तो जला दिया, ठीक है, सरकार को तंग कर रहे हैं हम अपने खेतों पे, लेकिन सोचिए हेल्थ पे कितना जो है वो आपका नुकसानदायक है। उसके अलावा जो है वो पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन हो ही रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन होगा ही, बहुत सारे रीज़न है। तो आप ये ना समझे कि आप सरकार को तंग कर रहे हैं, आप खुद उससे अफेक्ट होंगे। सरकारी स्तर पे भी जो है उसे रोकने के लिए सख्ती के नाम पर जो है कागजी कार्रवाई की जाती है। कितना सरकार रोकेंगी, पुलिस कितना रोकेंगे, मरिए आप। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि आप हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। सरकार और प्रशासन को जो सख्ती बरतने के साथ ही जो किसानों को पराली निस्तारण का विकल्प भी जो है शीघ्र आपको उपलब्ध कराना चाहिए। अब तक जो पराली के निस्तारण के लिए जो योजनाएं बनाई गई है वह जो है वह या तो अत्यंत धीमी गति से बढ़ रही है या फिर धरातल पे उतर ही नहीं पाई है। सभी को अपनी जिम्मेदारी को जो है निर्वहन कर पराली घटाने की जो है वो जलाने की घटनाओं को पूरी तरह रुकना सुनिश्चित जो है वो करना होगा। ठीक है, यानी आपको कम करना ही होगा, क्योंकि आप दूसरे को नहीं कर रहे हैं, खुद की हेल्थ को जो है वो आपका जो है परेशान करें। चलिए हम लोग जो किसान जो है वो महिला के बारे में देखते हैं। मोनिका वर्ष शर्मा जी के द्वारा मैंने पहले भी आर्टिकल को शेयर किया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कुछ चीज़ों को जो है वो आपका विमेंस जो है किस तरह से कृषि क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, तो उसको भी देखते हैं। जो बीते दिनों जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेती किसानी के से आपको जुड़े महिलाओं का जो विषय उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाएं बीज बोती हैं, उगाती हैं, फसल काटती हैं, संसाधित करती है, उसका जो है वो आपका विपणन करती हैं। जो हमारी जो है महिला आपका किसान हर अनाज को खेत से थाली तक पहुंचाने में वह अपरिहार्य है, लेकिन अभी भी जो है कृषि खाद्य प्रणालियों की पूरी श्रृंखला में उनके दायित्व को नकारा जाता है। इस कहानी को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वे जो है वो आपका खेत से लेकर के थाली तक भोजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि निस्संदेह अनगिनत बदलावों के बीच जो है महिला किसानों की भूमिका जो है वो समस्याएं और असमानता की जो है वो आपका स्थिति आज भी जो विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाई है। राइटर आगे बताना चाहते हैं कि देश की श्रम शक्ति में जो है बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली इन महिलाओं के जो जन जीवन से आपको जुड़े मुद्दे उठाने और उनका जो है वो आपका हल निकालने में भी जो है कुताही हुई है। यही वजह है कि आपका जो है भारत के जो है हर हिस्से में जो है वो आपका खेत खलिहान में नज़र आती है। किसान जो है महिला किसान योजनाओं और नीतियों से जो है
से नदारत है, खेती करती जो है वो कर्मशील आपका आधी आबादी की आर्थिक मुद्दों से जुड़ी बहस में कोई विशेष मौजूदगी नहीं दिखती है। हालांकि 2018 में शुरू की गई जो है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो है लाभ 3 लाख जो है महिला किसानों को मिला है। ये पर यह आपका पर्याप्त नहीं है। यूँ तो आपका असमानता और उपेक्षा के दंश से महिलाओं का कोई जो है वर्ग अछूता नहीं है, पर महिला किसानों की भूमिका तो कमोवेश आपका पूरी तरह से हाशिए पर ही है। वर्कफोर्स में भी जो है वो बड़ी भागीदारी रहने वाली इन स्त्रियों का यह अनदेखी वाकई तकलीफ देह है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के आंकड़े में भी जो है महिला कृषकों का जिक्र कम नहीं होता है। अधिकतर जो है मोर्चे पर उनकी स्थिति और जो है परिस्थिति उसके अलावा जो है वो आपका न्याय संगत नहीं रही है। द्रौपदी मुर्मू ने जो राष्ट्रपति हैं हमारी ने कहा कि महिलाओं को कृषि ढांचे की पिरामिड से आपका सबसे नीचे रखा जाता है और उन्हें ऊपर आने व निर्णय लेने वाले भूमिका निभाने के अवसर से वंचित किया जाता है। आगे बताया जा रहा है कि एक और देश के सर्वांगीण विकास के लिए जो है वो आपको श्रम शक्ति में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ाने की जो है वो बात होनी चाहिए, और दूसरी ओर जो है वो कृषि प्रधान कहे जाने वाले हमारे देश में खेती किसानी में जो है वो आपका स्पेशली लगी महिलाओं का श्रम हमेशा से ही अपेक्षित रहा है। स्पेशली इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि कृषि और इससे जुड़े आपका कार्यों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कहीं ज़्यादा ही है। कृषि क्षेत्र में कुल आपका जो है श्रम से आपका 60 से 80 तक जो है हिस्सेदारी महिलाओं की होती है। खेती किसानी से जुड़े आपका 73 आपका प्रतिशत काम महिला जो है वो आपका किसान ही करती हैं। घर की दूसरी हिस्सेदारियों का निर्वहन भी उनके हिस्से होता है। आज महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जैसे कार्यक्रम आवश्यक है जो आपका सीधे जो है वो सीधे महिला आपका किसानों को संबोधित है। आगे बताया जा रहा है कि लेखिका जो है स्वतंत्र टिप्पणीकार है, इनके व्यू को हमने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था तो इस आर्टिकल को हमने कवर किया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका जो है वो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो कैलाश बिश्नोई जी के द्वारा आर्टिकल को कवर करेंगे। ये जो हायर शिक्षा के जानकार हैं, स्पेशली इनके द्वारा पहले भी आर्टिकल मैंने बहुत शेयर किए हैं, बहुत अच्छा ये लिखते भी हैं, इनका मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है हमारी शिक्षा व्यवस्था को जो है कौशल विकास से जोड़ करके समयानुकूल बनाने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो है यूजी आपका जो है यूजी डिग्री पाठ्यक्रम में जो है वो नामांकित आपको छात्रों को रोजगार के लिए के और काबिल बनाने के जो है वो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जो है ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप आपका अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। आगे बताया जा रहा है कि वस्तुतः कौशल और जो है वो आपका ज्ञान किसी भी जो है वो देश की जो है वो और कौशल और ज्ञान किसी भी देश की आर्थिक जो प्रगति और सामाजिक विकास के आधार स्तंभ है। इसलिए युवाओं को जो है ज्ञान के साथ जो है वो कौशल जो प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है नॉलेजेबल रहे, आपके पास कोई स्किल ही नहीं है। यूजीसी के अनुसार स्नातक के छात्रों को जो है चौथे सेमेस्टर के बाद जो है 60 से लेकर के 120 आपका घंटे तक का परीक्षण जो है प्राप्त करना होगा, जिसके लिए जो है उन्हें क्रेडिट दिया जाएगा। आगे बताया जा रहा है अक्सर इस बात को लेकर के आलोचना होती रही है कि हमारी स्नातक शिक्षा का प्रारूप जो है मुक्त पुस्तकीय या क्लासरूम तक ही सीमित है। अक्सर यह भी सुनने को मिला है कि उद्योगों के लिए जो है वो कुशल कामगार आपका नहीं मिल रहे हैं। भारत में जो उद्योगों को उपयुक्त जो है वो आपका कर्मचारी को खोजने में समस्या का सामना आपका करना पड़ता है, क्योंकि जो है वो प्रदान की जाने वाली जो है शिक्षा उद्योग में काम करने हेतु उपयुक्त नहीं होती है। ऐसे में कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी जो है वो बड़ी जो है राशि जो है खर्च करनी पड़ती है। हमारे देश में एक बड़ी जो है वो युवा आबादी है, या जो है देश का एक अत्यंत सकारात्मक पहलू है। युवा आबादी का लाभांश प्राप्त करने के लिए हमें युवा पीढ़ी की उत्पादकता और जो है वो आपका अधिकतम सदुपयोग करने के आपका मार्ग ढूंढने होंगे। वर्तमान में हमारी शिक्षा पूर्ण कर लेने के बाद जो है वह इस स्थिति में नहीं होती कि वह समझ सके कि उसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अतः जो है कॉलेज स्तर पर रोजगार परक विषयों को जो है वो आपका पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। इंडिया स्किल रिपोर्ट के मुताबिक जो है भारत के जो है लगभग 45.9% आपका 45.9% ग्रेजुएट ही जो है नौकरी पाने के लायक है। ऐसे में हमें जो समझना होगा कि हमारा देश विकसित तभी बनेगा जब देश का जो है हर युवा जो है वो स्किल्ड हो। इसलिए जो है डिग्री हासिल करने के साथ ही युवाओं को हुनरमंद भी बनना होगा। इस कौशल विकास से रिलेटेड अगर स्किल डेवलपमेंट से देखते हैं तो यहाँ हमारे समक्ष कौशल जो है विकास की बड़ी चुनौती है। कुशल आपका श्रमिकों की संख्या देश में जो है बहुत ही कम है, और जो है वो आपका व्यावसायिक शिक्षण में जो है वो आपका सुधार किए बिना देश अपनी
जनसांख्यिकीय लाभांश को समुचित आपका दोहन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने देखा। कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अतः जो है भारतीय जनसांख्यिकी लाभांश का समुचित उपयोग भारत के जो है विकास की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। आधुनिक तकनीक और विशेषकर जो है वो आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते चलन के कारण जो है वो आपका कामकाज की प्रकृति भी आपका बदल रही है। इसी कारण से जो है परंपरागत जो है नौकरियाँ तेज़ी से जो है कम होती जा रही है। जाहिर है कि शिक्षा संस्थानों के साथ जो है कौशल विकास संस्थानों को वैसे युवा तैयार करने पर जो गंभीरता से ध्यान देना होगा, जो आपका तेज़ी से बदलते उद्योग आपको जगत की आवश्यकता को पूरा कर सके। आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो है महत्व और अधिक बढ़ेगा और नौकरियों की प्रकृति में जो बड़ा बदलाव होगा। ऐसे में जो है वो शैक्षणिक पाठ्यक्रम को जो है उन परिवर्तनों के अनुकूल बनाने के लिए जो है वो आपका डिजाइन किया जाना चाहिए, जिनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, और जो है शिक्षकों को चयन और उनका प्रशिक्षण भी उसी के अनुसार होना चाहिए। दुनिया के ज़्यादातर विकसित देशों में कामकाजी आबादी कम हो रही है। इस कारण से इन आपका देशों में जो है भारत के कौशल प्रशिक्षित आपके युवाओं की मांग बढ़ रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि भारत जो है वो डिग्री के साथ जो है तकनीकी कौशल एवं जो है वो पेशेवर कौशल से दक्ष प्रतियोगी प्रतिभाओं का निर्माण करने पर आपका फोकस करें। विश्व के लब्ध आपका प्रतिष्ठित से प्राप्त जो है वो आपका मानव संसाधन परामर्श संगठन कॉर्न फेरी की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि विश्व में जो है वो 2030 तक वो आपका कामगारों का बड़ा संकट खड़ा होगा। ठीक है, मतलब रहेंगे ही नहीं, ज़रूरत तो रहेगा लेकिन स्किल आपका उनके पास रहेगा नहीं। वहीं हम कौशल विकास की दिशा में जो है प्रभावी कदम उठाए तो भारत के पास जो है 24.5 करोड़ अतिरिक्त कुशल कार्यबल हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आपको 2030 तक जो है दुनिया के 19 जो है वो विकसित और विकासशील देशों में जो है लगभग 8 करोड़ जो है वो कुशल आपका जो है श्रम शक्ति की की कमी होगी। वहीं जो है भारत इकलौता देश होगा जिसके पास अतिरिक्त कौशल आपका कुशल कामगार उपलब्ध हो सकते हैं। भारत में जो है वो आपका विश्व के तमाम देशों में कुशल कामगारों को भेजकर उसका फ़ायदा उठा सकता है। विश्व में जो है सर्वाधिक कार्यशील आबादी का पूरा लाभ तभी संभव है जब हर हाथ में हुनर और हर दिमाग जो है वो आपका कौशल युक्त हो। भारत में 14,000 से जो है अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI का जो है नेटवर्क है। ये आपका संस्थान कौशल भारत अभियान का ही रीढ़ है। परंतु समस्या यह है कि इन संस्थानों से निकलने वाली युवा अक्सर अर्थव्यवस्था की बदलती ज़रूरतों से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। सरकारी ITI संस्थानों के पास जो है वो अच्छी खासी इमारतें एवं भूमि है, लेकिन गुणवत्ता परक प्रयोगशाला उपकरणों का जो स्तर औसत ही है। इनमें जो है वो शिक्षकों के बड़े आपका पद बड़े स्तर पर रिक्त है। भारत में प्रशिक्षण प्राप्त होने लोगों के मध्य भी जो है रोजगार को की दर कम है। इसका जो प्रमुख कारण जो पर्याप्त और गुणवत्ता परक आपका प्रशिक्षण प्राप्त होना है। लिहाजा इस संस्थान की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए जो है वो अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आगे की राह बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर कौशल विकास हर युवा के लिए आवश्यक है, मशीनीकरण के इस युग में जो है स्किल युवाओं को काफ़ी मांग है। यानी अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर कुछ नहीं भी है तो आप अगर स्किल अगर आपके पास है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छी बात है कि कौशल विकास को जो केंद्र सरकार ने भी जो मिशन के तौर पे किया है। नई आपका शिक्षा नीति के तहत एक लक्ष्य यह भी निर्धारित किया गया है कि वर्ष आपका 2025 तक जो है उच्च और शिक्षण प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को जो है व्यवसाय की शिक्षा दी जाएगी। साथ ही जो है वो नई आपका नीति जो है 2020 के तहत जो है हस्तांतक डिग्री को बाजार की मांग के अनुरूप बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। कौशल विकास जो है वो वस्तुतः आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। भारत जो है निश्चित रूप से दुनिया के कौशल आपका राजधानी बन सकता है और अपने जनसंख्यीय लाभांश को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए जो है शारदा प्रसाद समिति की आपको सिफारिश के अनुसार जो है वो पाठ्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप बनाकर तथा जो है वो आपका व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजों के लिए एक प्रशंसनीय आपका मानक प्रणाली स्थापित करके व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वो भारत जो है वो अपना स्किल को जो है अन्य देश तक भी पहुंचा सकता है। चलिए ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल को देखते हैं, उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नई शिक्षा नीति में जो है वो आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल समेत जो है तमाम पाठ्यक्रमों को क्षेत्रीय और मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी के तहत जो है वर्ष 2021 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई
अंग्रेजी के साथ साथ जो है हिंदी आपका सहित जो है वो आप 8 भारतीय भाषाओं में कराने की सरकारी जो है सरकार द्वारा इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है। AICTE अखिल भारतीय जो है वो आपका तकनीकी जो है शिक्षा परिषद के द्वारा जो है एक आपका सर्वे में 44% बच्चों ने जो है मातृभाषा में जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई को इच्छा जताई। बिल्कुल, क्योंकि वो उसी में कंफर्टेबल है स्टूडेंट। इसी को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्थानीय भाषा एवं मातृभाषा के रूप में शुरू करने की पहल की गई है। इसमें कोई आपका दो राय नहीं है कि जो है मातृभाषा में प्राथमिक आपको शिक्षा हासिल करने वाले जो है 95% छात्र छात्राओं को जो है उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए वो भाषा बाधा नहीं बननी चाहिए। हालांकि छात्रों के बीच जो है वो डर बना हुआ है कि स्थानीय भाषा में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद जो है उन्हें अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। यही कारण है कि अभी भी छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जो है वो आपका अंग्रेजी को प्रमुखता दे रहे हैं। स्पेशली अगर बात करें इसके कारण जो है पिछले 2 साल में कई जो है वो तकनीकी जो है वो आपका संस्थानों में जो है स्थानीय भाषा में प्रवेश से जुड़ी जो है सीटें खाली रही हैं। भारतीय और जो है अन्य जो है वो एशियाई देशों में किए गए कई अध्ययन यह बताते हैं कि अंग्रेजी माध्यम के बजाय जो है क्षेत्रीय भाषाओं का जो है उपयोग करने वाले जो छात्रों के लर्निंग आउटकम सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से विज्ञान और जो है वो आपका विषय के गणित के विषय के मामले में अंग्रेजी की तुलना में अपनी मातृभाषा में अध्ययन करने वाले छात्रों में जो बेहतर जो है वो प्रदर्शन स्तर पाया गया है। ये विडम्बना है कि भारत में जो है उस शिक्षा में जो है वो आपका जो है अंग्रेजों का वर्चस्व है, लेकिन आज भी जो है कई देश ऐसे हैं जो आपका अपनी मातृभाषा को अपनाए हुए हैं। शिक्षा मातृभाषा में होती है तो आपका विश्व की कोई भी आपका भाषा सीखने में बहुत आसानी होती है। नई शिक्षा नीति में भी जो है यही कहती है कि व्यक्ति की बुद्धि का जो है विकास मातृभाषा में शिक्षा से होता है। वर्तमान में अंग्रेजी भाषा के जो है स्कूलों की आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ावा देना हमारे सामाजिक मूल्य को जो है वह नुकसान पहुंचाएगा। कोई भी जो है भाषा सीखने में बुराई नहीं है, परंतु शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली भारतीय वन सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, आपका जो है भारतीय शिक्षा आपका जो है शिक्षा सेवा जैसी आपकी परीक्षाओं में जो है हिंदी भाषी छात्र जो है हिंदी भाषा में परीक्षा तक नहीं दे सकते हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, वकालत जैसे पेशे की शिक्षा के लिए जो है वो स्वतंत्रता के साथ दशक बीत जाने के बाद भी अच्छी किताबों का अभाव है। सरकारी स्तर पे इतने गंभीर आपका प्रयास नहीं हुए जो होने चाहिए थे। ठीक है, राइटर आगे बता रहे हैं कि ज़्यादातर पेशेवर पाठ्यक्रमों में आज भी जो है अंग्रेजी में लिखी बातों का जो है किताबों का जो है उपयोग होता है। क्या सरकार को जो है इस तरह भी आपका ध्यान नहीं देना चाहिए कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में जो अच्छी पुस्तकों की उपलब्धता छात्रों तक हो सके। भारतीयों में जो है वो आपका वर्तमान में भारतीय भाषा को यह दर्जा नहीं मिल पाया है कि जो आपका अंग्रेजी भाषा को मिला है अभी तक। हर अभिभावक यही चाहते हैं कि उनका जो है बच्चा अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि इस भाषा में वे जो है बच्चों का सुनहरा भविष्य देखते हैं। अच्छा कैरियर और बेहतर नौकरी पाने की चाह में जो है अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई लिखाई और प्रयोग उनकी जो है मजबूरी बन गई है। ज्ञान और रोजगार के लिए जो है आपका अंग्रेजी पे जो है वो निर्भरता ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को उतना नुकसान पहुंचाया है, कितना नुकसान पहुंचाया किसी से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये कैलाश बिश्नोई जी के द्वारा आर्टिकल मैंने शेयर किया। ठीक है, स्पेशली ये राजस्थान से हैं। ठीक है, तो मैंने इनके आर्टिकल को पहले भी कवर किया, बहुत अच्छा लिखते हैं और इनके द्वारा जितने भी आपको जो है आर्टिकल आते हैं मैं आपको शेयर करती हूँ। तो इस तरह से आज इनका आर्टिकल ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। थैंक यू।